एक जमाने की बात है, एक स्वप्न जैसे विशाल सागर के ऊपर एक शहर शान से तैर रहा था हवा में। तैरता यह शहर कल्पना से परे एक अद्भुत चमत्कार था। इसकी सड़कें चांदनी की बुनाई से बनी थी, जो पुलों का रूप ले रही थी, जो आकाश को सिलते हुए चांदी के धागों की तरह झिलमिलाते और चमकते थे। नीचे का सागर कोई साधारण सागर नहीं था, यह तरल तारों की रोशनी का एक सागर था, जो हर हवा के साथ चमकता और लहराता था। एक मनमोहक चमक पैदा करता था, जो नीचे से शहर को रोशन कर रहा था। इस आकाशव्यापी स्वर्ग में अद्भुत प्राणियों का एक समुदाय रहता था, जिनके हृदय उन पक्षियों के पंखों जितने हल्के थे जिन पर वे सवार थे। इन निवासियों ने यात्रा करने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला था। विशाल जैव प्रकाशमान पक्षियों की पीठ पर बैठे वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक शान से उड़ते थे। हल्की लपटों की तरह टिमटिमाते चमकीले पंखों वाले ये पक्षी शहरवासियों के प्रिय साथी थे। उनमें लूना नाम की एक छोटी लड़की भी थी। लूना जिज्ञासु स्वभाव की थी और उसका हृदय साहसिक सपनों से भरा था। उसके पक्षी का नाम स्टारडस्ट था, एक आलीशान जीव जिसके पंख नीले और बैंगनी रंगों में चमकते थे और आसमान को अपने चटक रंगों से रंग देते थे। एक धूप भरी सुबह लूना एक विचार के साथ जागी, जो उसके मन में स्टारडस्ट के चमकीले पंखों की तरह फड़फड़ा रहा था। वह चांदनी से जगमगाते पुलों के पार जाना चाहती थी। यह पता लगाना चाहती थी कि तारों का सागर आकाश से कहाँ मिलता है। आओ स्टारडस्ट, लूना फुसफुसाई जैसे ही वह अपने पक्षी की पीठ पर चढ़ी। चलो शहर से आगे उड़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या अद्भुत चीजें इंतजार कर रही हैं। स्टारडस्ट के पंख फड़फड़ाते ही वे चांदनी से जगमगाते पुलों की रस्सियों को पीछे छोड़ते हुए आसमान में उड़ गए। जैसे जैसे वे शहर के किनारे की ओर बढ़े, दुनिया जगमगाती रोशनियों और घूमते रंगों से भर गई। जैसे ही वे सीमा पर पहुंचे, लूना विस्मय से हाँफने लगी। आकाश तारों की एक अंतहीन ताने बाने जैसा था और उनके नीचे तारों की रोशनी का सागर फैला हुआ था, विशाल और मनमोहक। अचानक स्टारडस्ट सागर की ओर झुक गया और लूना ने अपनी सांस रोक ली। वे धीरे से नीचे उतरे, तरल तारों की रोशनी की सतह को छूते हुए। यह नरम और ठंडा था और लूना हंस पड़ी जब चमकती हुई बूंदें उन्हें छोटे तारों की तरह घेर रही थी। क्या यह सुंदर नहीं है स्टारडस्ट? लूना ने आश्चर्य से भरी आवाज में कहा। साथ में उन्होंने तारों की रोशनी में तैरते ब्रह्मांडीय हवा में नाचते हुए चमकीले फूलों के छिपे हुए झरोखों को खोजा। लूना ने इन तारों के फूलों का एक गुलदस्ता इकट्ठा किया, जिनके नियन रंग उसके हाथों पर चमक रहे थे। शहर लौटते हुए लूना और स्टारडस्ट ने रोमांच से भरे दिलों और प्रेरणा से चमकती आंखों से समुद्र की ओर देखा। तरल तारों की रोशनी के ऊपर की दुनिया अनंत आकर्षण और संभावनाओं से भरी थी। और इस तरह चांदनी के पुलों पर बसा अपने लोगों के रोमांच और तारों से जगमगाते समुद्र की चिरस्थायी चमक से समृद्ध तैरता हुआ शहर फलता फूलता रहा।